जय। इन समय यहाँ दिन 22 रहे साथ मिने, फेर नजर करी धाम को साथ छोड़े न समय, साथ छोड़े न समय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, जैसे ही सद्गुरु महाराज भोजनगर से जामनगर आते हैं, जहाँ पर अपने परिवार के साथ माता पिता के साथ रहते हैं, वो घर आज राज मंदिर नाम से जाना जाता है, दर्शनीय प्लेस। वहाँ से फिर साल भर में निर्णय ले लिया कि श्याम जी के मंदिर में श्रीमद् भागवत की कथा होती है, सुबह शाम दिन में भी होती है। तो वहाँ जा कर के 14 साल तक श्रवण करते हैं। वो है श्याम जी की मंदिर। आज भी स्थान है, किसी का घर भले ही है, लेकिन वो है आज भी। और वहाँ से जो दर्शन प्राप्त हुआ, उसके बाद फिर गांगजी भाई ने अपने घर पर ले गए। वो हुआ चाकला मंदिर, 3 तो हो गया। और फिर दूसरा स्वरूप मेराज ठाकुर इंद्रावती आत्मा शिवराज जी महाराज का अवतरण मेरी मंदिर में। अब 9 साल बाद सदगुरु महाराज गांगजी भाई के घर से बगीचा में चले जाते हैं। वो पब्लिक प्लेस बन जाता है। गांगजी भाई ने समाज को, सुंदर साथ को समर्पण कर दिया, वो जगह दान कर दिया, मान के चलिए सदगुरु को बना दिया समझी। वह पब्लिक प्लेस हो गया और आज के लिए हमारे सार्वजनिक तीर्थ बन गया। वो तीर्थ आज से 5 नवरत्नपुरी धाम। उसके बाद इधर उधर जो भी स्थान है, संतों की समाधि, आचार्यों की समाधि, सब हमारे लिए दर्शनीय प्लेस है। आज की तिथि में बहुत सुंदर 250-300 गौ रखे हैं, गौ सेवा है, उसका दर्शन। आचार्य श्री 108 धर्मदास महाराज ने स्थापना की हुई स्कूल है, पब्लिक स्कूल। ये सब जो है सेवा क्षेत्र का दर्शन होता है। तो इन सभी स्थानों का मूल में आज 1-2 हम चिंतन करेंगे। जैसे गांगजी भाई के घर से हमने खिचड़ा मंदिर पहुंचाए 87 में सदगुरु को। अब 87 से लेकर 13 तक है, 87 से लेकर 1700 तक, तो वैसे ही 13 साल हुए। उसके बाद 13 साल के बाद अब 1712 में सदगुरु धाम चले जाते हैं। तेरह साल बाद सदगुरु महाराज धाम जाते हैं। इसका मतलब 12 और 13 25 साल सदगुरु महाराज उस बगीचा में, जहाँ आज गादी घोड़ा करके बोलते हैं, वहाँ रहे 25 साल जीवन का। अच्छा, और 25 साल वहाँ रहने के बाद अब मेराज ठाकुर सदगुरु का शिष्य अंतिम समय में दर्शन करने के लिए आते हैं। और अंतिम में जो उनको बुलाया गया, तो ये सिचुएशन कितने जने समाज में, जैसे आप अभी मैंने जो नाम लिया, उन स्थानों में घूमने जाते हैं, तो वहाँ लोग सदगुरु महाराज का यहीं शरीर उठा था, यहीं पर उनका ये है वो है करके सुंदर साथ तो 2-4 जने पहुँच जाते हैं मेरा, तो वहाँ पर बताया करते हैं। तो सुंदर साथ जी को थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा। तो आज मैं उस स्थान का उस विषय में कहूँ, मैं बस लॉजिक देता हूँ, आप लोग अपना स्वयं चिंतन करना।
तो एक गृहस्थ जीवन से, गृहस्थ स्वयं भी गृहस्थ आश्रम से राजी महाराज ने जब समाज के स्थान में अन्य संप्रदाय के कंपैरिजन में तीर्थ बनाने की एक हेतु से राजी महाराज का आदेश के अनुसार बगैचा में पहुंचने के बाद सदगुरु महाराज अंतिम क्षण में कहाँ रहे? गंगा जी के घर आए या वहीं रहे? एक देवचंद्र जी महाराज ने इंद्रावती को बुलाओ, मेराज को बुलाओ करके जो आवाज़ निकाले, जहाँ सोए हैं लेटे लेटे बोले होंगे, वो लेटा हुआ उस समय का गाड़ी कौन है? गादीवाड़ा वर्तमान नौतनपुरी धाम है कि गंगा जी भाई का घर है? तो गादीवाड़ा नौतनपुरी धाम ही होना चाहिए। और अंतिम क्षण में जहाँ पर 22 दिन बात हुई, इन समय यहाँ दिन 22, चौपन नंबर 19 में देखिए, इन समय यहाँ दिन 22, यहाँ कहाँ? चाकला मंदिर में कि गादीवाड़ा में? गादीवाड़ा में होना चाहिए। जिस स्थान से एक बार जा चुके हैं, दोबारा वहाँ आकर के श्वास ले, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और पता नहीं, अभी तक में तो नहीं आया, मतलब अभी तक में तो वो हिसाब किताब बैठाए नहीं है। सदगुरु धाम जाते समय गंगा जी भाई है कि उनका शरीर उठ चुका है? ये भी तो, जिस घर में गंगा जी भाई नहीं है वो न उठा के उनको वहाँ कौन लेके आएगा? देवचंद्र जी महाराज को दुख में, बुढ़ापा में यहाँ करके तो जरूर नहीं आए होंगे। इसलिए गादीवाड़ा का ही ध्यान वही रखना। इन समय यहाँ दिन 22 वहीं रहे। और सदगुरु महाराज अंतिम मिलन 22 दिन, ये चाकला मंदिर है कि गादीवाड़ा मंदिर? आश्री 5 नौतनपुरी धाम है। तो नौतनपुरी धाम ही होना चाहिए आपको। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बाद में आप कहीं घूमने जाएं और दर्शन वर्शन जाएं, कोई आपको कान में बता दे कि इस तरह से ये स्थान है, ये है, वो है, करे के बोलेंगे, तो उस समय में आपको निशंक, क्योंकि सबको अपना अपना स्थान का महत्व बताना वो मिलता है वो, लेकिन थोड़ा लॉजिकल हो। तो इन समय यहाँ बोल दिया है धनी ने, तो चौबे नंबर 19 में रहे साथ मिने, फिर नजर करी धाम को, साथ छोड़े इन समय कहाँ? गादीवाड़ा में। ठीक है सुंदर साथ जी। अब आगे जो चौपाई, 20 नंबर चौपाई जो लालदास में उच्चारण करते हैं, मैं पहला चौपाई को उच्चारण करता हूँ। साथ को इन समय कछु नहीं पहचान, धाम नाता किने ना देखा, अपने ठौर रहा ईमान। सतगुरु का 34 साल का मेहनत। 34 साल कौन सा हिसाब? 1740 में 1638 में सतगुरु का जन्म। अब अपने उम्र के 40 वर्ष तक मेहनत करते हैं और 78 में तारतम अवतरण होता है। अब 78 से आप 1712 तक जोड़ेंगे तो 34 वर्ष होता है। 1678 से 1712 तक। तो 34 वर्ष तक उन्होंने मेहनत की। 74 वर्ष उनका लास्ट स्टेज है। तो
ये 34 साल उन्होंने जो मेहनत की, दिन में 3-3 बार, दिन में 9-9 घंटा, परम धाम की बातें आपने देखा, सदगुरु महाराज का हाव भाव, कोई सुंदर सा आता है, खुश होना, जो भी आपने सदगुरु के ज़माने में साक्षात परम धाम अवतरण देखा ना। जैसे सदगुरु का स्वरूप अंतर्ध्यान हुआ, स्वरूप चला गया 1712 में, तुरंत 19 नंबर चौपाई में सात छोड़े इन समय बोला, तुरंत 20 नंबर चौपाई में बोली दिया, सातक इन समय कछु नहीं पहचान। इन समय ये 34 साल के मेहनत से कछु नहीं पहचान, कुछ नहीं पहचान हुए धर्म के विषय में, परम धाम के विषय में, अपने आत्मा के विषय में। धाम नाता किने न देखा, धाम का संबंध करके मेरे लाडलियाँ लाउत की करके वो भाव सदगुरु महाराज का अपने ठौरा रहा ईमान, ये विश्वास चीज जो एक जगह बैठ गया। उस समय में जो भी विश्वास दिलाते थे सदगुरु महाराज को, सदगुरु ने बहुत भरमार आस की थी, एकदम महराज मेरे पीछे महराज, महराज भी जा करके घर में बैठ गए, अपने ठौरा रहा ईमान। लाला जी महाराज बोल रहे हैं, इसलिए कल हमने बोला कि फाउंडर मेंबर एक बार चले जाने के बाद सारी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाता है। यहाँ तो आध्यात्मिकता को जो धारा, जागने का कार्य, परमधाम से ब्रह्मात्माओं को सदगुरु ने अपने 313 आत्माओं को जगाए थे, सब ईमान रहा, अपने ठौर रहे ईमान, सबका उस समय का विश्वास तो बस घर घर में रह गया। अब खिजड़ा के पेड़ के नीचे गादीओड़ा में कोई नहीं आता है, चींटियां चलने लगी, शांत चित्त, कोई किसी का चिंता ही नहीं, बस घर घर बैठे, नो कनेक्शन, आओ तो जाओ तो कोई नहीं, बस बगीचा जो पहला था वैसे ही, बगीचा पहला जो है वैसे ही। इतना जो चहल पहल, कृष्णाष्टमी, राधा अष्टमी, सतगुरु का ही जन्म तिथि, कितने सारे उत्सव मनाते थे, कोई चुपचाप, बस क्या करेंगे सुंदर साथ जी। अब अपना अपना जगह में देखना, ये घड़ी सबके स्थिति में घर में दादी माँ थी, इधर होती नहीं, घर में दादी माँ बहुत धार्मिक, दादाजी वो पर्व मनाते थे, सुंदर हाथ को बुलाते थे, और सब पोता पोतियों को रख करके शब पजामा रखते। जैसे दादा दादी कोई भी मेंबर आप चले गए तो उस घर में भी कभी कभी क्या होता है, सन्नाटा। कितने घर से तो पूजा ही उठा करके मंदिर पहुंचा देते। क्यों लाए सर साहब, अब दादा दादी गए चले गए, घर में कोई पूजा करते नहीं। ऐसी स्थिति कितने सर साहब वापस आया है। तो ये एक डोमेस्टिक प्रॉब्लम, एक घर में भी ये अवस्था आती। ऐसे थोड़ा सा घर से बाहर निकलने, समाज में भी कोई गांव का लीडर होता है, कोई ऐसे धर्मगुरु या कोई हो रहते हैं, तो उनके हाव भाव में इधर उधर आटा उटा करके कार्यक्रम भी हो जाता है। कुछ भी तो कुछ पारायण कर लेते हैं, कोई संतों को बुला करके वहाँ पर कार्यक्रम करवाते हैं। चहल पहल बहुत होता है, कहीं कोई तीर्थ चले जाते हैं, चलिए हम लोग इस बार छुट्टी में वहाँ जाएंगे, वैसा वैसा एक लीडर होता है। कभी कभी वो चले गए तो गांव भी क्या होता है, साइलेंस हो जाता है। आज कुछ कार्यक्रम नहीं होता, अब फलाने चले गए, अब इतना वो करने वाले भी नहीं हैं।
अब कोई तुरंत और ऐसा कुछ 5-6 महीना साल भर में वहाँ कुछ ऐसा आया तो फिर लगता है कि वो तो लौट के आया होगा। हाँ, उतना ही वैसे ही काम करता है, वैसे ही सेवा कार्य में तल्लीन होता है करके लोग किसी के ऊपर बोलते भी। और ये सभी संस्था सभी संप्रदायों में है, ऐसा नहीं कि हम अपनी बात कर रहे हैं, धरती में सबके यही हालत है, सभी जगह यही। करने आने वाला तो परमात्मा है, लेकिन माध्यम जो यहाँ जो होते हैं, माध्यम भी कभी कभी हिल जाता है व्यवस्था। परमात्मा को फिर सोचना पड़ता है कि किसको भेजूँ, क्या है कैसा। बोलते हैं राजा मरने के बाद देश चलेगा, लेकिन कैसे चलेगा उसको देखना होता है ना। श्वास तो खर्चा होता ही है, लेकिन श्वास खर्चा कैसे करेंगे। संसार तो चलेगा, हमारा जीवन भी चलेगा, लेकिन कैसे चलेगा उस हिसाब से। तो घर से अनुभव करना, इसलिए घर के सक्सेस, घर के जो होते हैं चिंता रखते हैं कितने। अब महाराज बहू को थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरे जाने के बाद सेवा पूजा घर में कम से कम कंटिन्यू हो। मेरा लड़का तो ठीक है, वो बेचारा बाहर कमाना होता है, लेकिन घर में जो व्यवस्था तो अब बहू की है ना, तो वो अगर सेवा पूजा के लिए जग जाएं तो कम से कम उसके कारण बच्चे लड़के सब धर्म में रहेंगे। इस तरह से घर के पिताजी माताजी भी टेंशन लेते हैं कि मेरे जाने के बाद ये घर सेवा पूजा होता है कि नहीं होता है। इतना संत महात्माओं के साथ जयकारा लगा करके राज्य को पधरावनी किए घर में, तो कितने सुंदर साथ घर में राज्य रखने से डरते हैं। अगर पूरा पद्धति नहीं हुआ तो उल्टा अर्थ लगेगा, फिर ऐसा वैसा बोलते हैं। हमारा राज्य भूत प्रेत नहीं है सुंदर सा जी, देवी देवता जैसे श्राप देंगे ऐसा नहीं। राजी महाराज प्रेम स्वरूप है, आप प्रेम से रखिए और राजी महाराज को प्रेम भाव से सुबह उठना ही है, नहाना ही है। नहाने के बाद आँख बंद करके 5-10 मिनट तो आध्यात्मिक के लिए, आत्मा के लिए देना ही है। उसमें कौन सी बड़ी बात है। संसार पेट पूजा के लिए, संसार व्यवस्था करने के लिए इतना दिन भर 24 घंटा देते हैं, तो क्या आधा 1 घंटा परमात्मा के लिए नहीं दे सकते, अपने आत्मा के लिए नहीं दे सकते। बस अंदर से जागना जरूरी है। तो घर में सेवा पूजा जरूर हो। और वो ऐसा है कि जैसे दिल्ली देश को संचालन करता है, सभी मूर्धन्य व्यक्तित्व वहाँ रहते हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वहाँ से देश के कोने कोने संचालन होता है, कंट्रोल रूम है। ऐसे ही घर में जितने भी कमरे हैं, जितने भी दिमाग हैं घर के अंदर, सबका एज अ कंट्रोल रूम करके सेवा पूजा को आप स्थापित करिए। और वहाँ अटेंडेंस दीजिए कि सुबह उठे नहा धो के राजी महाराज आज मेरा ऐसा ऐसा प्रोग्राम है। सब सदस्य वहाँ जा कर के बोले राजी महाराज आज मेरा एग्ज़ाम है, आज मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, आज जो भी है एक केंद्र बिंदु बना कर रखिए। बस वहाँ से संचालन हो। अपने आप को ऐसा समझे हम यहाँ पर संचालक कोई नहीं है, हमने संचालक को स्थापित कर दिया है। इस तरह से जीना सीखें तो अपने आप फिर नुकसान हो भी तो भी वही उनका, ये खाली पेट रखे तो भी वही है, पेट भरे तो भी वही है। यदच्छिते तथा करो, आपको जैसे मर्जी वैसा करो राजी महाराज, हम तो हाथ हुक्म के। तो बोलने में भी मज़ा आता है, प्रार्थना करने में भी मज़ा आता है। तो बस इस तरह से करें। तो उसी में मैं बोल रहा हूँ कि कोई मूर्धन्य व्यक्तित्व जब चले जाते हैं तो घर हिल जाता है। धर्म में, व्यवहार में ऐसा हिलना नहीं चाहिए। सतगुरु धाम जाते समय तो हिल गया तो हमारा घर कौन सी बड़ी बात है। वो ऐसे ही क्या करने से हिलता है वो देखना। सतगुरु के ज़माने में क्या करने से हिल गए, वही चीज़ को समझाने के लिए आज समय ले रहा हूँ मैं आपके पास।
तो अपने घर में अनुभव किए, गांव में भी अनुभव करना। ऐसे करते करते पूरा जोन, गुरुजी मंगलदास जी धाम जाने के पश्चात, बाबा दयाराम जी धाम जाने के पश्चात, राम रतन दास महाराज जी धाम जाने के पश्चात, जुगलदास महाराज धाम जाने के पश्चात अपने जमाना संतों को दीजिए। तो अपने अपने क्षेत्र में थोड़ा सा एक बार देखिए। शंकराचार्य जाने के बाद, वल्लभाचार्य जाने के बाद, समझेगी। तो आज जो जो संत जहाँ जाए उनके जाने के बाद वो भी देखिएगा। महेंद्र महाराज जाने के बाद साधनालय में 2-2 सेंटर तैयार हो रहा था। उस गए तो बच बढ़िया। राजी महाराज कैसे ले जाएंगे पता नहीं। मारे कोजे मुकेड़ा बना के रख दिए। तो अबे वेला भोजन को आता तेरा दूध आता, चौबे चलाने को भी कोई समझता नहीं है। तब तो फिर तो गेट से बाहर, संसार का नियम है। अभी यहाँ पर इसीलिए सब है बैठे हैं, जो भी बैठे हैं, क्योंकि स्वार्थ है। ज्ञान लेने को मिल रहा है बेटा, जैसे ज्ञान हो गया तो बस फिर कौन आएगा जंगल में। इसलिए सब गवर्नमेंट में रिकॉर्ड होता है। गवर्नमेंट उस ले लेगा जो जैसा है। नहीं महाराज, आप इतने विद्यार्थी बनाए हैं, इतने ज्ञानी सज्जन, इतने इलमदार बनाए हैं, तो वो संचालन करेंगे। हाँ, इसलिए और मुश्किल। प्रेमी बने तो संचालन बने, ज्ञानी बने तो लड़े। खेल तमाशा है। हाँ, हम भी राज्य के चरण में बैठ के देखेंगे, देखते हैं ऐसा नीचे कौन कौन लड़ रहा है। वार चलेगा ही, नियम। तो अपना अपना देख लेना, संस्था वाले भी देखे, घर वाले भी देखे। अपने जाने के बाद क्या क्या होने की संभावना है, बीतक से पकड़ना, अच्छा फलना का वहाँ वैसा वैसा कर हंस देगा बढ़िया से। हाँ, इतने बड़े विश्व के प्रणज राज्य के संचालन में इतने छोटी से संचालन देख कर हंसने का। हाँ, अपना समय अच्छी तरह बीता, अच्छा अपना समय राज्य की सेवा के। हम अपने ज़माने में कितने कंट्रीब्यूशन करें वो हमारा जिम्मेदारी, आगे राज्य की जिम्मेदारी। राज्य जो कर स्कूल बना देंगे तो बना देंगे, गवर्नमेंट का गोडाउन बनाएंगे तो भी बनाएंगे। हाँ, कोई राज्य महाराज किसी ने भेजा तो संचालन होगा। इसी तो पब्लिक ने दिया हुआ जो सेवा संरक्षण करके गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन इसीलिए एक सरकार रखता है, क्योंकि उसको उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी कोई न बनाए। इसलिए श्री कृष्ण प्रणामी साधना चैरिटेबल ट्रस्ट के हाथ में है ये। ट्रस्ट बोर्ड है इसका, गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, कलेक्टर यहाँ के सदस्य रहते हैं। इसीलिए कभी कभी विजिट में आते हैं, क्या कर रहे हो साधु संता। हाँ, सरकारी आदमी, हाँ सर हम तो ऐसे वैसे चाय वाय पिला के लेके चले, बढ़िया संचालन है, बढ़िया। तो लेकिन धर्म का कार्य कहाँ तक होगा। साधको इन समय, अब लालच में देखना, साधको 313 इन समय 1712 में कछु नहीं पहचान। 34 साल तक कुछ पहचान नहीं हुई। धामा नाता किने ने देखा 34 साल तक मेहनत में। अपने ठहरा रहे ईमान, सब अपने अपने घर में बैठ गए। बस यहाँ आप अभी तक रेगुलर श्रोता होने के कारण आपको यहाँ पर एक छोटी सी कड़ी बता देता हूँ। सुंदर साथ थे, सब कुछ थे, राज्य महाराज जानते सब कुछ, लेकिन आपको एकदम ध्यान देना, ये जो आड़ी का लीला थी ना, आड़ी का लीला श्री कृष्ण आते थे वरते थे ना, उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। सदगुरु महाराज तो परम धाम की बात है, परात्म जगाने की जो बात करते थे, खाली इंद्रावती ने उसमें इंटरेस्ट रखी। बाकी आड़ी का लीला और सदगुरु के आरती सेवा सब सारे धन्य बनाए, लेकिन अंदर जड़ से जो एक आना था, हाँ, ये चिपकाया हुआ उगा हुआ होना चाहिए था।
एक इंद्रावती में उगा हुआ इंद्रा खासी जानी खेड़ी जिमी जल सिंचू आधार हल चलाए ज्ञान का जो था, वो बाकी सुंदर साथ ने वो ज्ञान का जो गहराई है अपने परात्म से, वो ज्ञान के अंदर से इलम के सागर में घुस करके इशक से निकलना था, या इशक के सागर से घुस करके इलम से निकलना था। ये चीज़ सुंदर साथ ने कमी रही, इसीलिए ईमान हिल गया। सदगुरु जाने के बाद वो विश्वास हिल गया, इसलिए घर कर रहे। ये आड़ी का वाला में राज्य की लीला है, बंदेज की अति उत्तम, पर घर के लिए तो सो कोई तारतम था, लेकिन उसमें ज़्यादा जोड़ नहीं थी, इसमें ज़्यादा सुंदर साथ ने इंटरेस्ट नहीं रखे। जैसे बाल भैया और सदगुरु के संवाद है, सुंदर भाई इंद्रावती के संवाद में भी आपने देखना। अब बिहारी जी तो आप बात ही छोड़िए, उनको तो बाप को दुख होता है बोलते, उनको धर्म दुखाता नहीं है। सुंदर साथ का दिल दुखाता कि क्या का दुखाता, उनको कोई चिंता नहीं। क्यों? सतगुरु का 34 साल का मेहनत में बस ऊपर ही रहे, बस ये 34 साल का मेहनत। अब अपने जीवन में देखें, गुरु परंपरा ने अपने ऊपर कितने मेहनत किए और उसका फायदा हमने कहाँ तक उठाया। हम भी कि बस अरे गुरु जी महाराज कितनी सुंदर दाढ़ी है, कितनी बढ़िया टोपी है, घर में आते हैं आशीर्वाद देते हैं, हमारा दुकान चालू हो गया गुरु आने के बाद। ओहो, हम तीर्थ जाते थे, गुरु महाराज हमको एकदम बढ़िया VIP कमरा देते हैं, वाह। इतनी रोशनी में है कि मैं परम धाम की सखी करके वो वाला कैसे बताऊँ आपको। ये समझ के जड़ के अंदर है अगर, तो ईमान हिलेगा नहीं। थोड़ा चमत्कारिक आउटर फेयर, अंतर्मा है बाहर में से, खाली बाहर तक ही अगर बाहर का स्वरूप, बाहर का रमझम, झल्लरी मल्लरी है हो में ही अगर रहा, तो स्वरूप जैसे ही जाएगा तो पेड़ जाने के बाद छाँव भी चला गया, ऐसे ही ईमान भी चला जाएगा। ईमान अंदर गड़ के नहीं बैठेगा, ये हो सकता है। इसलिए अब समाज की चिंता, परंपरा का चिंता तो कम से कम राज्य महाराज रखेंगे ही, उनके वो तो खाली नहीं रखेंगे, अपना काम तो करेंगे। लेकिन मुझे, मेरे लिए बोल रहा हूँ मैं, मुझे इस विषय में ईमान रहेगा कि उसी जिस ईमान में बैठे, उसी ईमान अंतिम तक होकर के, उसी विश्वास अंतिम तक होकर के परात्मा उठ पाएंगे कि मेरे ऊपर जीवन में कुछ उपर चढ़ाव, धनी ने थोड़ा परीक्षा किया, हलचल हुआ तो ईमान चला जाएगा। क्या होगा मेरे ऊपर उस परीक्षा? अभी तो परीक्षा हुई नहीं होगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति विद्यार्थी को पढ़ाया जाता है उसके बाद परीक्षा लिया जाता है। तो मेरे ऊपर परीक्षा हो रहा है कि परीक्षा होना बाकी है। मेरा भी ये हालत नहीं होगा, धामा ना आता किने ना देखा। थोड़ा सा कुछ सुंदर साथ के इधर उधर व्यवहारिक बातें लेकर के थोड़ा बहुत हुआ तो धाम का नाता ही भूल गया। वो तो व्यवहारिक पक्ष है, ये वैचारिक पक्ष है जो आत्मा परमात्मा की बात। उस वैचारिक पक्ष में व्यवहार डाल करके क्यों दूषित करें? इतना छानबीन तो होना चाहिए। मैंने एक दो जगह देखा था, प्रणाम करके मिलते हैं और गले मिलते हैं, उसके बाद झगड़ा शुरू। ये भी अच्छी बात है, कुछ कुछ होता है व्यवहारिक, कुछ हुआ होगा, उसके बाद झगड़ा शुरू। जैसे झगड़ा ख़त्म फिर गले लग जाते हैं, चरण में प्रणाम करके फिर घर आते हैं। ऐसे भी 2-4 स्थान देखा, अच्छा लगा मुझे। अंतिम में प्रणाम करके आना, ये बहुत बड़ा अंधेरा को पार किया उजाला जगह है। तो हम अंदर से धर्म के लिए सुंदर सात प्रति का जो बातूनी प्रेम है उसको दूषित न करें, क्योंकि न संसार में कुछ लेके आए थे, न कुछ लेके जाना है।
कभी कभी बच्चों के झगड़े में सारा गांव दुखी हो जाता। बच्चे हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए, लेकिन उसको इशू बना करके माँ बाप इतना दरार पैदा नहीं करना चाहिए गांव घर में। ये सब मोह के कारण होता है। धृतराष्ट्र इतना मोह कि उसने अपने लड़का की गलती कभी नहीं देखी। ये सब इतिहास किसके लिए सुंदर सा? हम उन इतिहासों को जीवन में अगर दर्शन नहीं किए तो जीवन ऐसे समाप्त हो जाता है। एक एक चौपाई, एक एक प्रसंग को हम दिल में झांक के देखें। धामा नाता किने ने देखा, अपने ठौर रहा ईमान। तो यहाँ मेन कारण है कि सदगुरु महाराज के द्वारा उस शरीर, उस वजूद द्वारा जो एक चमत्कारिक लीला होती थी, सुंदर साथ उसी के इर्द गिर्द घूमे रहे। जैसे ब्रजमंडल में श्री कृष्ण में पागल, लेकिन परम धाम का ज्ञान नहीं है, क्योंकि तारतम्य नहीं था। और आज भी श्रीमद् भागवत के माध्यम से परमात्मा श्री कृष्ण के भक्त बहुत हैं, और श्री कृष्ण गिरधर पर्वत उठा देते हैं और उखल में बंधे हुए रहते हैं। इन बाल लीलाओं में कितना प्रेम भरी सुंदर साथ रोते हैं, आनंदित होते हैं। लेकिन आप विचार करना, आपके हृदय से ये सब कार्यकारण महाकरण किस लिए हो रहा है, कहाँ का रिमोट से हो रहा है? वो आज हम जिस तरह परम धाम को देख करके यहाँ बूंद की तरह देखते हैं यहाँ धरती में, परमधाम का ज्ञान तो कुछ नहीं है। बस अंकुर के बल पर ब्रजलीला है, रासलीला है। रास में भी तो कम आनंद है, संसार छोड़ के गए, लेकिन परमधाम गए। तो ये दोनों लीलाओं का अनुभव कराने वाला नौतनपुरी सदगुरु देवचंद्र महाराज का प्रवचन, देवचंद्र जी महाराज दोनों लीलाओं का रस पिलाते हैं परमधाम को जोड़ करके। वो परमधाम पता है, वहाँ से आए पता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रकट होकर के ब्रज का स्वरूप, रास का स्वरूप प्रकट होकर के यहाँ पर सुंदर साथ के रमते झूमते, बस इसी में रहे। इसीलिए सदगुरु को जमाना को जागनी का ब्रज नाम दिया हुआ है। सतगुरु का जो श्रुति की तरह मुख से प्रवचन होता था, परमधाम परम होता था, जब तक सुने आनंद परमधाम, जैसे ही प्रवचन खत्म फिर तारतम है। लेकिन तारतम होने के बाद, इसलिए जागने के ब्रह्मांड का ब्रज का लक्षण बताया है। ब्रज का लक्षण में क्या है? परमधाम का ज्ञान भी नहीं और संसार में भी मस्त। ऐसे ही सतगुरु के जमाना का समाया कि परमधाम का ज्ञान नहीं, मतलब तुम स्वरूप तुम में स्वरूप, वो गहराई से उतना गहराई में नहीं। और ध्यान से सुना सुंदर साथ जी, परमधाम का ज्ञान भी नहीं। आप वहाँ लोकेशन से पकड़ना, 313 को पकड़ना। 313 के अंतस्करण में और इंद्रावती 312 के और 313वां जो सदगुरु जो प्राण जी के दिमाग में चलना, वो बाकी सुंदर साथ और इंद्रावती आत्मा के हृदय के सुंदर साथ, इंद्रावती के हृदय का विचार करिए तो इंद्रावती के हृदय में दिव्य परमधाम सदगुरु देख के बताते हैं, मैं क्यों नहीं देखती। ये वाला जो मनन है 312 में है नहीं है ना, उतना ही अंधकार हुआ, उतना ही अंधेरा रहा परमधाम के, ऐसा पता। लेकिन सदगुरु परमधाम देख के बताते हैं, मुझे क्यों नहीं दिखाई देती? अगर मैं धाम की हूँ तो मुझे उसी तरह से चलना चाहिए। ये इंद्रावती के अंदर राज्य महाराज रख करके 312 जो हैं उनको ये टेंशन नहीं रहा। तो क्या परमधाम के नहीं है? परमधाम के ही हैं, लेकिन ये वाला चैप्टर उनके दिमाग में नहीं दिए। तो कल मूल मिला उठने के बाद सदगुरु के जमाना का 313 सदगुरु ने 34 साल पहले कैसे बिताए सखियाँ करके पूछेंगे तो उस समय में अनुभव में कुछ खोट तो होगा। उतना पोर्शन अंधकार है, वो है काल माया का ब्रह्मांड। ब्रजमंडल का पूरा नाम काल माया का ब्रह्मांड है, उसके आगे योग माया का ब्रह्मांड, उसके बाद काल माया योग माया से परे अक्षरातीत मूल मिलाव का बैठक। और धरती में ऐश्वर्यता ब्रजलीला काल माया, क्यों? माया में भी माया का काम भी कर रहे हैं, परमधाम का ज्ञान भी नहीं, लेकिन कृष्ण में पागल है। कृष्ण नाम से बाकी कहीं गए नहीं। ब्रज सदगुरु का जमाना
सदगुरु के जमाना राजी महाराज का ही स्वरूप पक्का है, सदगुरु महाराज, ठीक। और संसार में अन्य अन्य देवी देवताओं के पास जाकर किसी का आश्रय भी नहीं, एक ही आश्रय है तारतम। लेकिन जो सदगुरु से जो आड़िका लीला होती है उसे मस्त रहते, जैसे ही स्वरूप अंतर्ध्यान हो गया, आड़िका लीला भी गया, बस सुंदर साथ घर घर में रहा, ईमान घर में रहा, इतना ही पोषण अंधकार रहा। तो हमारे अब अपना कालमाया देखिए, इस अर्थ से हम कालमाया में हैं कि योगमाया में हैं कि मूल मिलाव में है। तनी तो कहा सूरत के राखे मूल मिलाव में है कहा। तो अपना कालमाया देखना है। कहीं हमारा भी जीवन का 34 साल ऐसे ही तो नहीं गया। सतगुरु महाराज प्राणनाथ जी के दिमाग में यानी इंद्रावती के दिमाग में सतगुरु परमधाम देख के बताते हैं वाला, राजनी बाद में देख के बताते हैं। तो एक ही जगह होगा, महाराज अभी तेरी जल्दीबाजी नहीं होगा, ठीक है, शांता रहे। बाद में दिव्य परमधाम वर्ण हुआ कि नहीं हुआ, खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार करके। वो खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार परमधाम का वर्णन जो है, जो आत्मा का ध्यान है, वो वाला चैप्टर हृदय में जमता है कि नहीं, क्योंकि अब तो स्वरूप साहब है, तारतम वाणी है, सब कुछ है। कहीं उतना में ही हम संतोष होकर बैठे हैं तो नहीं है। विराट सीख लिया, धर्म सीख लिया, चर्चा सीख लिया, अब दिमाग को खुराक तो बढ़िया हो, व्यवहार में वो प्रेम या उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। एक आपस में सुंदर सत की मत समझे कि नहीं समझे। उस समय सदगुरु जमाने नहीं समझे थोड़ी थे, माहो माए गठान होता। ब्रज में एक आपस में प्रेम कितना था, वो सब मिलाकर के परमधाम उतारना होता है। बहुत होमवर्क है सुंदर सत। तो ये चौपाई 20 नंबर चौपाई जीवन में कोई हमारे ऊपर ना बोले। ये 20 नंबर चौपाई हमारे मस्तिष्क में ना आए। क्या उपाय करना चाहिए? साधको इन समय कछु नहीं पहचान, कोई हमारे ऊपर ये आए तो धामा नाता किने न देखा, अपने ठौर रहा ईमान। अपने अपने गुरु धाम जाने के बाद शिष्य का यही धर्म रहा। तो प्राणनाथ वाणी प्रशिक्षण केंद्र यहाँ सिख के साथ के जाने वालों की जिम्मेदारी जीवन में, महेंद्र महाराज जाने के बाद धामा नाता किने न देखा, अपने ठौर रहे ईमान। सीधी सी बात बताता हूँ मैं, घूमघाम के नहीं। जो यहाँ सीख के गए हैं, जो सीखते हैं, उनका एक फर्ज रहता है कि अपने जागरण किस जगह से हुई है, उस जगह के लिए चिंता रखनी चाहिए कि नहीं चाहिए। कहाँ अपने आटी कुटी खुली है, कहाँ हमने सारी उजाला कर लिया है, वो स्थान के लिए उदाहरण दे रहा हूं। सभी के अपने अपने कहाँ अपने अंदर के आटी खुली है। 14 लोक में वो ऐसे ही मर जाए, जो भी हो। लेकिन आगे 21 नंबर चौपाई, ये आज्ञा यूं ही हती करी हक सुहान, लिखा लोमफुज में भई तेती त्यों पहचान। ये संतोष का जगह। अपने जीवन में अपने कर्तव्य को पूरा करना है, अपने कर्तव्य में चूकना नहीं चाहिए। आगे धान ले आए, वो कुटने वाले कुटे हैं धान, हैं अब कितना चावल है, कितना भूसी है, वो तो राज्य करेंगे। लाला सिंह महाराज तुरंत 19 नंबर में सदगुरु को धाम भेज दिए। 20 नंबर में उसके बाद का रिएक्शन बोले, उसके बाद संतोष का जगह 21 नंबर में रख ही दिए। ये आज्ञा यूं ही आती, राजी महाराज की ऐसे ही आज्ञा थी, करी हक्कब सुबह, परमात्मा ने ऐसे ही रख दिया। क्यों? परीक्षा। देखते हैं, एक बार पूरा डिस्टर्ब करके देखते हैं कौन कौन क्या क्या करते हैं। हमने भी अभी फरवरी से अक्टूबर 20 तक अभी साधना लाया, हमने लॉकडाउन कर दिया है। आज गूगल मीट से हम आपके साथ कर रहे हैं, लेकिन होल क्लास मैंने लॉकडाउन कर दिया है।
खाली सेवा है, 8 महीना खाली सेवा करेंगे। तो अब देखते हैं ज्ञान के लिए बैठे थे कि स्वार्थ के लिए बैठे थे कि अपने धर्म के लिए बैठे। तो कितनी बोरी बिस्तरा लेके चले गए। अब का ज्ञान जब एक नहीं होता तो काय करिए आप, सुबह से शाम तक भात पकाओ, गौशाला में करो, ईटा ढो, कौन बैठेगा। चले गए। हम देखते हैं। अच्छा अब अक्टूबर 19 तारीख आने से हो जाएगा ना महाराज? हो जाएगा अक्टूबर से। जैसे ही घर में हम लेटर भेज दिया, यू प्लीज स्टे देयर, डोंट कम बैक, नो नीड। बोल दिया। ज्ञान लेने के बाद तो यहाँ देखते हैं कितना जीवन में समर्पित है। ज्ञान तो 2 मिनट में हो जाएगा, लेकिन बर्तन तैयार नहीं होना। दो चार जने यहाँ बैठे हंस रहे हैं। यूँ आज्ञा यूं ही आती, अब क्या करोगे? ये आज्ञा यूं ही आती, हम थोड़ी अपने से संचालन कर रहे हैं। राज्य महाराज क्या क्या प्रोग्राम निकालते हैं, क्या क्या करते हैं। गुरु जी के आसन रखें, जाके बोलते गुरु जी अब आगे क्या ऐसा करो, बोलते ऐसे ही कर देते। हाँ, गुरु महाराज हम संचालक में बैठे। कभी सुंदर साथ बहुत यहाँ रोके वहाँ जाइए जी, वहाँ पर हम तो मेयर सागर जला, यहाँ दिया जलाइए, मेयर सागर कराइए। गुरु महाराज इनको क्या करना है कर दीजिए, हाँ हम तो कुछ नहीं पता। लिखा लोमोफुज में, लोमोफुज का शब्द आता है भाग्य रेखा। लिखा लोमोफुज में भाई तेती त्यों पहचान, उनका उतना ही पहचान। बात है इस्लाम की। इस्लाम मतलब फिर ये ऐसा मत समझ, इस्लाम मतलब धर्म। बात है इस्लाम की, धर्म की बातें रही न दिल में किन्ना। आगे धर्म प्रचार कैसे होगा, सदगुरु महाराज जिस तरह से कार्य करते वो कैसे होगा, ये सारी चिंता की जो विषय है। न दिल में किन्ना, किसी के दिल यही नहीं। आप अपने घरों सब बैठे रहे मोमिन, क्या सीन हुआ होगा। सुंदर बिचारे तो सदगुरु का स्वरूप जैसे ही गया, सब अपने अपने घर में वो बेचारा खिजड़ा भी एक आपस में, दोस्त खिजड़ा एक आपस में बात, ओए खिजड़ा कहाँ गए इतने भीड़। जड़ भी चेतन होकर के बात कर रहे थे होंगे नहीं। वहाँ के पत्थर, वहाँ के रज, वहाँ के चरण रज, धूल, चिट्ठियाँ चल रही हैं। कितने दिन तक ऐसा चला महाराज? टेंशन लेना, 1.5 महीना तक ऐसा चला। परीक्षा थोड़े 3 साल भर तो पढ़ाया जाता है। हाँ, परीक्षा तो 3 घंटा होता है। 34 साल तो पढ़ाएगा, 1.5 महीना काफ़ी है। एक ही दिन काफ़ी होता था। अच्छा धन्य 1.5 घंटा, 1.5 महीना मौका दिए, 1.5 मंथ। राज्य महाराज साहब मूल मिला में चुन करके देखे, वाह। धाम जाने वाला था, ससुर सुने तो छूट गए, तो जिंदा है वो। जो ससुर थे उन लोगों की क्या दशा भाई। आप अपने घरों से बैठे रहे मोमिन। आप अपने घरों सब बैठे रहे मोमिना, केते के दिन पीछे। अब केते के दिन इज इक्वल टू 1.5 मंथ। जो पेन पेपर लेके बैठे हैं, जो एकदम चौपाई लेके बैठे हैं, कृपा करके आप जानते तो हैं, फिर भी नोट करके रखिए। केते का दिन इज इक्वल टू 1.5 महीना तक, या 1.5 महीना पीछे। बालबाई इताई, ये बालबाई का रोल तो आप मैंने पहले ही बताया। हर महापुरुष के जीवन के पीछे लात बात और साथ सब होता है। 1.5 महीना बाद बालबाई इताई महराज ठाकुर के घर में आई। मेरी मंदिर कहाँ से आई? अपने भैया के घर से आई, चाकला मंदिर से। मेरी मंदिर गई, मैंने महराज के घर में।
किते के दिन पीछे बालबाई इताई श्री मिराज के घरों आए न, ये खबर ले आई। खबर क्या लेके आई? श्री मिराज सो मसलहता शब्द सलाह सुझाव, सलाह करने के लिए। श्री मिराज सो मसलहता करने बैठी, जब सलाह करने बैठी, मेराज अब क्या करना है तुम्हें? वाह, अब तुम्हें क्या करना है? रहा काम धाम का सब, परम धाम का काम सब रह गया, अब तुम्हें क्या करना है? देखो यहाँ पर अब क्या करना है तुम्हें, अब क्या करना है हमें करके नहीं बोली, हमें क्या करना है नहीं बोली, तुम्हें क्या करना है। किस आधार पर बोली? ऐसे ही क्यों बोली? सदगुरु महाराज हर प्रवचन में बोलते थे, मेरे पीछे महाराज, घर जाए ले संसार, इंद्रावती हाथ जागना। ये 3 चीज सदगुरु के प्रवचन में जो बोलते थे। मैं अब ये कहाँ है क्या है करके तो आप अभी तो यहाँ चौपाई नहीं, लेकिन आप लिख के रखना ये 3 चीज। सतगुरु महाराज अपने समय में आम जनता जानते थे, मेरे पीछे महाराज 1, इंद्रावती हाथ जागना 2, और घर जाए ले संसार, घर जा कर के खबर लेता हूँ। ये 3 चीज उनके मुखारविंद से निकलता रहता। उसके आधार पर सब सुंदर साथ जानते थे कि सदगुरु के पश्चात इस कार्य को महाराज आगे करेगा। तो सुंदर साथ जी, ये साथ के न समय कछु नहीं पहचान, सब महाराज के ऊपर गया। धामा नाता किने न देखा, जिम्मेदारी महाराज। अपने ठौरा रहा ईमान, महाराज। लिखा लो मुफुज में, महाराज। बात जो इस्लाम की रही न दिल में किना, महाराज। आप अपने घरों सब बैठे रहे मोमिन, महाराज। पब्लिक इस तरह नहीं देख रहे, एक बार पब्लिक के नज़र से देखिए तो सदगुरु का इतना डिवाइन वर्ड्स, मेरे पीछे महाराज, इंद्रावती हाथ जागना। तो कभी कभी समाज तो ठीक रहता है, लेकिन लीडर जो है ना, अध्यक्ष सचिव, ऐसे लोगों के ऊपर जिम्मेदारी, कोई भी संस्था का। फलना के अध्यक्ष के समय में तो बहुत काम हुआ था, बोलते कि नहीं बोलते? देश संचालन में तो फलना राष्ट्रपति के समय में, फलना प्रधानमंत्री के समय में करके आता है कि नहीं आता है? लोगों ने चुन के, तुमको तो पब्लिक से चुन के हम भेजा था, वहाँ जा करके ऐसे हो गए करके गाली करते ही नहीं देते। एक लीडर का जिम्मेदारी है। ऐसे सदगुरु महाराज ने जागने का कार्य, महाराज बोले, महाराज घर में जाके बैठ रहा है। तो तत्कालीन सुंदर साथ ने महाराज को, राज्य कितना परीक्षा करते हैं महाराज को, देखिए ना, इंद्रावती। तो अभी भी सारा दोष महाराज के ऊपर दिखाई दे रहा है। अब क्या करना है तुम्हें बोल रहे हैं बाल भाई, अब क्या करना है हमें नहीं बोलती, तो तुम्हें क्या करना है? रया काम धाम का सब, धाम का काम सब सदगुरु ने किसको सौंप के गया था? मेरा याद है तेरे को? इस समय में महाराज के अंदर आप प्रवेश करके देखिए, क्या संकटकालीन अवस्था है। यही बालबाई है, सदगुरु को मुख फिरा करके वहाँ पर बात करने नहीं दी। 4 साल सदगुरु से दिल दूर रख करके, दिल में सदगुरु से मिलने नहीं देने वाली यही बालबाई। तू बालबाई के कारण बोले, बोलना शोभा देता है? ऐसे ऐसे दोषारोपण में सुंदर साथ जी कभी अंगुली उठा करके ऐसा बोलना नहीं होता। यही तो बोले तो फिर निकल गया मुख से, तो फिर खेल कहाँ दिख पाएंगे। लेकिन हम इंद्रावती हृदय का दर्शन तो कर सकते हैं। इंद्रावती आत्मा के हृदय का दर्शन करिए, उनके मस्तिष्क के, महामती प्राण जी के मस्तिष्क के करिए। सदगुरु धाम चले, पहला भी 2 साल घर में रहे थे, भाभी का वचन था,
फिर अभी सदगुरु धाम चले, घर में बैठे हैं, तो घर परिवार क्या बोल रहे हैं, फूलबाई क्या बोल रही है? क्या खा रहे हैं, भोजन कैसे नीचे उतर रहा होगा, हैं? कि इनको सदगुरु महाराज का काम करने महाराज को पता नहीं, जो बाल भाई याद दिलाना पड़ेगा। और स्वतंत्र है, बोल सकती है, कोई जिम्मेदारी भी नहीं, लेकिन जिम्मेदारी होल्डर को कितना सोच समझ के बोलना पड़ता है। एक शब्द बोलने से आज साधारण लोग जो बोलते हैं और प्रधानमंत्री जो बोलते हैं, बोली का कीमत, बोली में फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। इसलिए ज़्यादा ऊंचा स्थान बहुत मुश्किल है। इंद्रावती आत्मा महाराज ठाकुर को सब पता है, लेकिन ये तो एक बाल भाई की बात। तो दूसरा, आपको पता है ना, गुरुपुत्र बिहारी जी लौकिक नाते के अनुसार लौकिक में कितना मजबूत है, ब्लड संबंधी बिहारी जी ने सब अपने होल्ड करके रखे हैं। पिताजी है और पब्लिक आम जनता, सुंदर साथ इंद्रावती जैसे जग करके थोड़ी खड़े, सदगुरु का उसमें बैठे हुए। तो बिहारी जी ने, अब महाराज ठाकुर उस खिजड़ा के पेड़ में जा करके, वहाँ जा करके आओ सुंदर साथ बोल सकते हैं। बिहारी जी वो शारीरिक नाता, उनका पिताजी पहले गंगा जी भाई के घर में थे, बिहारी जी के पिताजी, और गंगा जी भाई को जिम्मा दे दिए थे, हैं? तो ये घर के, बिहारी के घर के सदस्य है। और मान जी और श्याम जी, मान जी तो नहीं है, श्याम जी हैं, और ये दोनों मिल करके वो बगीचा किसका है? अभी जो रजिस्ट्रेशन करके, गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन करके थोड़ी दे, वो तो भाव से चल रहा था। तो बगीचा किसका है? पब्लिक प्लेस बगीचा तो मान जी का है, श्याम जी का है, और वही दोनों है तो बिहारी जी का वहाँ है, और बगीचा श्याम जी का है, और वहाँ रहने वाले बिहारी जी के पापा है। तो महाराज को इसमें आकर के कहाँ दखल मिलता है? मेरा तो दखल कर पाता है वो। भूमि भी तो देखिए आप। तो घर में ना बैठे थे, कहाँ बैठे? रेलवे स्टेशन में बैठे, आप बस स्टैंड में बैठे, कहाँ बैठे ये महाराज? गंगा जी ससरी होते तो भी कुछ काम नहीं था। और लड़के को तो परिवार पहले से, आपको मैंने इसलिए बहुत बारीकी से एक एक का वृत्ति मैंने वृत्ति की बात की हमने, कि मान जी तो थोड़ा बहुत फिर भी पिताजी के लिए करता था, श्याम जी तो उतना भी नहीं करता था, वो बिहारी जी के दोस्त है। तो बगीचा किसकी है? महाराज मंत्री परिवार में, मंत्री को पूरा पता है कि कहाँ कहाँ किसकी जमीन है, कैसा क्या है। तो इसलिए मैंने एक तरफ जैसे बोला, मेरे पीछे महाराज करके सदगुरु महाराज, तो एक बार मैं चौपाई पढ़कर सब महाराज के ऊपर थोपड़ दिया था मैंने। कछु न भाई पहचान, महाराज के काम बिगाड़ने वाला वही महाराज के ऊपर आएगा ना दोस्त। सब जनता तो इसी से, सुंदर साथ इसी से जानते हैं। इसलिए मैंने फिर दूसरी तरफ महाराज के दिल में प्रवेश करा करके आपको देखने को बोला। तो महाराज के दिल से देखिए, तो करना चाहते हैं, लेकिन परिवेश कैसा है? ऐसा खेल दिखाई मांग लिए हम, तब मजा आएगा सुंदर सा। काम करना भी है और परिवेश ऐसा है। हर जागने का कार्य दिल में रख करके, दिल में जागने का आग लेके चलने वालों को ऐसा राजी महाराज कुछ न कुछ अंश अनुभूति कराते ही। वहाँ पर एक विरह का अग्नि जब प्रकट होता है, वो कोई नहीं समझता है, समझने वाले भी नहीं समझता है। तब तो राजी महाराज से आग्रह करना पड़ता है, राजी ये क्या खेल दिखा है, ये धर्म का अग्नि है। हाँ, ऐसे परिवार में भी हैं लोग, पिताजी जाने के बाद भाई भाई में झगड़ा होता है, वो उसमें अब बड़े भाई समझदार भी हो, निस्वार्थ भी हो, युधिष्ठिर जैसा हो, तो कुछ अपने भाई को संभाल के रखे कोई। तो ऐसे भैया को तो पिताजी सराह करके मानने वाले भी हैं,
हमारे सब, हमारा तो बड़े भाई पिताजी छोटे में चले गए, हम 5 भाई थे। बड़े भाई ने पूरा मेहनत करके, हमको तो पढ़ नहीं पाए बेचारे, लेकिन हम सबको पढ़ाए करके पिताजी की तरह रखने वाले परिवार भी है। और कोई बड़े भाई बेचारा अभी तक लेटरिन बाथरूम भी बेचारा नज़दीक नहीं है। पुराना दादाजी का ज़माना को वहीं जाना पड़ता, बूढ़ा हो गया बड़े भाई। और भाई लोग तेल का मिल बना करके, फलना का मिल बना, क्या क्या मिल बना के बैठे हो, लौट के भी नहीं थे। ऐसे भी तो है। लौकिक और पारलौकिक दोनों को पूरा नीट एंड क्लीन हिसाब में रखने का संसार बहुत सुंदर बना है। और उसमें अपने को कितना बनता है। संस्था के गुरु चले गए और गुरु के समय में 20 साल तक कंधे में कंधे मिला करके जागने का कार्य किया हो उस स्थान में। और नया कोई आए तो गुरु के ज़माने के उन कंधे में कंधे मिला करने वालों को, बूढ़े हो गए करके क्या सबको निकाल दोगे? नया जोश में आए और सबको निकाल दोगे? हैं? ऐसा करने से जो गुरु चले गए, जिसके कार्य तुम संभाल रहे हैं, हम संभाल रहे हैं, तो वो खुश होंगे। जिन्होंने उनको संसार है, शरीर छूटना आगे पीछे है, बेचारा गुरु चले गए, उनके साथ देने वाले रहे हैं, उनको नया जो आता है, नया जो अपॉइंट होता है उस जगह में, उनका क्या रोल है? उनके चरण को पूजा करना चाहिए, जिन्होंने धर्म का कार्य, तभी संस्था जिंदा रहेगा। अगर वहाँ पर नया बुद्धि लगा के सब करके बोलेंगे तो उनके ही आंसू से संस्था खत्म हो जाएगा। इतनी दूरदर्शिता, पारदर्शिता। एक कंपनी का जो है, कंपनी में स्थान का, कंपनी का मालिक पिताजी थे, तो पिताजी उस समय में सेवा करने वाला उनको बोनस दे करके पिताजी ने रखा था, वो बोनस काट दोगे? हैं? देश के रिटायरमेंट क्यों दे दे? रिटायरमेंट में उसे पत्नी तक रिटायरमेंट का पैसा देते, क्यों? उन्हें साथ दी थी, इसलिए तो देश का सेवा कर पाया वो। उनके साथ दिए भी नहीं। चाहे लौकिक व्यवस्था में देखिए, चाहे पारलौकिक व्यवस्था में देखिए, मेरा ठाकुर आज पारलौकिक व्यवस्था में किस तरह से वो बैठे हुए। यही जगह में बिहारी जी और महामती प्राण जी का मानसिकता साथ में नहीं जाए। इसी से हमें सीखना होगा कि बिहारी जी कहाँ गलती कर रहे हैं और क्या करने से धर्म में बाधा पहुंचा रहा है। ये एक अध्ययन हमारे लिए, आगे संस्था संचालन करने वालों के लिए सोचना चाहिए। चाहे लौकिक राजनीति से हिसाब में ले, चाहे घर के व्यवहार से। मैं पिताजी का भाई भाई के संबंध से लेकर, मैं समाज लेकर, मैं देश राष्ट्र से ले जा करके संसार की व्यवस्था, परम धाम से ब्रह्मात्मा की व्यवस्था की मैं बात कर रहा हूँ। मैं खुला दिमाग से देखिएगा। जो घर में पिताजी का फर्ज, भाई भाइयों के फर्ज, बस ऐसे करके देश की राजनीति फर्ज। नया एमएलए हो गया तो पुराना कलेक्टर वगैरह इतना जो सोशल समाज, सोशल वर्कर वगैरह सब अपने हुकूमत थोड़ी चलाएगा। समाज अन्याय थोड़ी है, अंधा थोड़ी है। हो सब में ऐसे सबको सम्मान लेके चलने का मतलब क्या है? हमने जीवन में कितने के पूर्वजों ने जो स्थापित किए हैं उसमें हमने क्या रोल किए? अपने ज़माना आया, अपना समय आया, 5 साल का आया, जो भी है उस समय में मीट करके सेवा करे बस। हाँ, ऐसे ही धर्म की जिम्मेदारी अपने आई तो हम अपने को मिटा करके सेवा करें। और उन अग्रज गुरु के सदस्य जो हैं, जिनके कारण गुरु ने ये साला उजाला कर दिया है। अभी साधन है जो मेरे साथ 15-20 साल से मेरे को साथ दे करके सारा संचालन कर रहा है। अब नया विद्यार्थी आया, वो ब्रिलियंट आया करके उनको कोई सम्मान ना दे, जिनके कारण मैं संभव हुआ, मेरे को संभव हुआ उन लोगों को तालीम पूरा करने के लिए, उन लोगों की व्यवस्था के कारण तो मैं कर पा रहा हूँ। अब उनको सम्मान ना दे, नया सीखे और उनके पर पैर, मुझे थोड़ी सहन होता है। मैं तो टिकने नहीं देता हूँ, मैं टिकने देता हूं लेकिन टेकने नहीं देता हूं। बुद्धि की खुराक कौन सी बड़ी बात है?
इंटेलिजेंट दिमाग होगा, चौपाई 18,000 कंठस्थ कर, वो तो बुद्धि का काम है। भाव भाव होना चाहिए वहां पर। इसलिए मेरा स्लोगन है, जब तक श्वास रहेगा टेकने के लिए हम नहीं देते, सबके ऊपर सम्मान देने होना चाहिए। टिकने दूंगा लेकिन टेकने नहीं दूंगा। वाणी पूरा करो अपना, हमारा कर्तव्य, लेकिन वाणी के अंदर रस जो है एक एक रग रग ब्रजधूल की तरह भाव होना चाहिए। सुंदर सा भावग्राही जनार्दन। देखिए यहाँ पर मेराज के अंदर के धर्म संकट का मैं दर्शन करा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। इंद्रावती आत्महृदय घर में 1.5 महीने से तो ऐसे ही आराम से थोड़ी बैठे, जब जो भले बाल भाई जा करके बोलते हैं श्री मिराज के घर में आए, ये खबर ले आई। श्री मिराज से मसलहता करने बैठी जब, अब क्या करना है तुम्हें, रहा काम धाम का सब। सुंदर सा जी आज 20 नंबर 24 चौपाई तक ही हमने कवर किया चौपाई, लेकिन परिवेश को अध्ययन कर रहे हैं। जब तक आप इस चीज़ को बीतक से रूट द्वारा अपने जीवन में घटा घटा कर जैसे नहीं बेस नहीं बनाएंगे, 14 किताब पूरा करेंगे लेकिन आपके हृदय में प्रकाश कुछ भी नहीं होगा। आप 14 मंजिला बनाएंगे घर, लेकिन बेस अगर कमज़ोर है तो रस नहीं टपकेगा। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ बीतक के माध्यम से कि आप सभी परम धाम का दर्शन तो कर चुके होंगे, लेकिन बेस हिले ना। श्री इंद्रावती के हृदय का दर्शन करिए, जिस हृदय से 18,000 वाणी अवतरण होना बाकी है, लेकिन उससे पहले क्या क्या खेल राज्य महाराज भरा रहे हैं। अब यही चीज़ बाद में राज्य में चौपाई से निकालेंगे, वहाँ से फिर वापस जड़ में देखना होगा। श्री मेराज सौ मसलहता, श्री मेराज सौ मसलहता, करने बैठी जब, करने बैठी जब। अब क्या करना है तुम्हें, अब क्या करना है तुम्हें, रहा काम धाम का सब, रहा काम धाम का सब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर सा।